नेक्स्ट मैं लास्ट मॉड्यूल ही करवा रही हूँ, कंटिन्यू मॉड्यूल 5। लास्ट क्लास में हमने डीसी मोटर पढ़ा था, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे एसी मोटर। तो मणिपाल का पैटर्न क्या कहता है, या तो डीसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा या फिर एसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। बट जो चांसेस होते हैं लाइक 80% चांसेस होते हैं कि डीसी पे आए, और अगर एसी पे से आएगा तो लाइक 70% चांस होता है कि एसी पे आए। बट इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। ओके, क्लियर? तो एसी मोटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। एक होती है तुम्हारी इंडक्शन मोटर और एक होती है तुम्हारी सिंक्रोनस मोटर। ठीक है? एक तुमने थ्री इडियट्स में क्वेश्चन सुना होगा, याद है? इंडक्शन मोटर से रिलेटेड क्या था, क्या था? इंडक्शन मोटर कैसे चलती है? ये तो तुम्हें तुम्हारे पूछते भी है मणिपाल में कि हाउ इंडक्शन मोटर वर्क्स, तो इसका आंसर मैं तुम्हें, ठीक है? सबसे पहले दोनों ही मोटर में क्या डिफरेंस है। इंडक्शन मोटर की हम स्पीड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और सिंक्रोनस मोटर की स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ओके, लाइक तुम्हारे घर में फैन है, फैन की मोटर को तुम स्पीड चेंज कर सकते हो, राइट? तो फैन में जो मोटर होती है वो कौन सी मोटर होती है, इंडक्शन मोटर होती है। अब अगर मैं फर्दर डिटेल में बात करूं तो कौन सी इंडक्शन मोटर होती है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, क्योंकि हमारे घरों में सारी चीजें जो भी होती है वो सिंगल फेज बेस्ड ही होती है, करेक्ट? अब आ जाते हैं हम, जो मैं तुम्हें बताऊंगी वो बताऊंगी थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में, दैट हाउ डज थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट्स। ओके, तो थ्री फेज है तो मैंने तुम्हें थ्री फेज कनेक्शन में बताया था कि थ्री फेज है तो मतलब तीन सप्लाई होगी, राइट? कौन कौन सी सप्लाई होती है, एक रेड कलर की, एक येलो कलर की और एक ब्लू कलर की। तो एक मान लो ये तुम्हारे पास एसी सप्लाई है रेड कलर की, दूसरा कौन सा कलर है, येलो कलर। तो येलो कलर मान लेते हैं पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इंटरचेंज भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, यही कलर। और तीसरा कौन सा कलर है, ब्लू कलर, ब्लू कलर मान लेते हैं नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हो गई तुम्हारे पास थ्री फेज सप्लाई। ओके, फेज सप्लाई। तो इससे देखने से तुम्हें क्या पता लग रहा है कि अगर तुम्हें किसी भी इंस्टेंट पे मेजर करोगे तो किसी भी इंस्टेंट पे तीनों ही फेज में जो मैग्नीट्यूड आएगा वो वेरी करेगा, करेगा ना? तीनों फेज का मैग्नीट्यूड क्या करेगा, वेरी करेगा, करेक्ट? यहाँ से देखोगे तो रेड वैल्यू ज़्यादा है, येलो की वैल्यू थोड़ी कम है, और ब्लू की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में जा रही है। तो नेक्स्ट थिंग जो बिल्कुल तुम्हें कहानी की तरह समझना है, ध्यान से बिल्कुल ये बना लो। अब बिल्कुल एक कहानी की तरह समझना, ठीक है? हमारे पास क्या है, कोई भी मशीन है उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है रोटर और एक होता है स्टेटर, राइट? तो एक ये बाहर वाला पार्ट है, एक ये अंदर वाला पार्ट है। जो बाहर वाला पार्ट है वो क्या है, स्टेटर है, और जो अंदर वाला पार्ट है वो क्या है, रोटर है। तो हम जो सप्लाई देते हैं, इंडक्शन मोटर की पर्टिकुलर मैं बात कर रही हूँ, थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं। थ्री फेज सप्लाई मतलब यहाँ पे आर है, वाई है और बी है, रेड, येलो, ब्लू। ओके, ये किसको हमने सप्लाई दिया है, स्टेटर को सप्लाई दिया है, करेक्ट? ध्यान से समझना। अब जैसे मैंने रेड वायर को सप्लाई दी, फिर येलो के पास जाएगी, फिर ब्लू के पास जाएगी, क्योंकि तुम देख सकते हो कि तीनों के पास एक साथ नहीं जा रही, राइट? तो तुम्हें एक चीज और पता है कि अगर तुम एक वायर में सप्लाई दोगे और उसके पास तुमने मैग्नेट को रख दिया तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल करेगा? हम्म? अगर वायर में तुम सप्लाई दोगे करंट और उसके पास तुमने मैग्नेट को रख दिया, तो मैग्नेट की कुछ मूवमेंट होगी, या तो मूवमेंट अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। रीजन, क्योंकि जब भी एक वायर में करंट फ्लो होता है तो वो उसके अंदर कौन सी एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, राइट? तो यहाँ पे देखो हम वायर में करंट दे रहे हैं, तो ये वायर ऐसे पूरे में ना लिपटी हुई होती है, मतलब मान लो कि रेड वाली वायर यहाँ पे तुम्हारी ऐसे वाइंडिंग्स की फॉर्म में है, येलो वाली वायर तुम्हारे पास यहाँ पे ऐसे है, और ब्लू वाली वायर ऐसे है। तो जैसे ही तुम सप्लाई दोगे रेड में, तो क्या ये मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी?
होगी ना। रेड में करंट गया, यहाँ पे मैग्नेटिक प्रोड्यूस हो गई। फिर तुमने येलो में करंट दिया, यहाँ पे मैग्नेटिक प्रोड्यूस हो गई। फिर तुमने ब्लू में करंट दिया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। करेक्ट। और ये तीनों ही मैग्नेटिक फील्ड आपस में, मतलब ऐसा ये घूम नहीं रही, बट हमें लगेगा कि ये घूम रही है। रीजन, क्योंकि पहले तुम्हारा रेड में करंट जा रहा है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। उसके बाद तुम्हारा येलो में करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आ रही है। उसके बाद तुम्हारा करंट ब्लू में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आ रही है। राइट। तो तुम्हारा करंट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे हो रहा है। तो तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रही है। मान लो पहले मैग्नेटिक फील्ड यहाँ थी, फिर यहाँ थी, फिर यहाँ थी, फिर वापस यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी। कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं कम कभी ज्यादा, एक सिमेट्री में चलेगी। तो उसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। एंड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे डिनोट करते हैं टेक्निकल टर्म में? आरएमएफ। अब ये क्या है? स्टेटर के क्रॉस। देखो स्टेटर क्या होता है? स्टेशनरी पार्ट। कोई भी तुम्हारी मशीन नहीं घूम रही, कौन घूम रहा है? मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है। तो क्या तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड घूमती हुई दिखेगी? क्या मैग्नेटिक फील्ड दिखती है? नहीं दिखती। बट वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? घूम रही है। ये कंसेप्ट समझ में आया? अब देखो मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है। एक जो तुमने कभी 10th में कंसेप्ट पढ़ा था, वो बेसिक कंसेप्ट रिवाइज करवा रही हूँ। आसपास मैग्नेट है और बीच में क्या है? कॉइल है। राइट। अब क्या होता है? कॉइल को मैं अगर घुमाऊंगी, कॉइल को मैं अपने हाथ से घुमा रही हूँ, तुम सोचो कि तुम अपने हाथ से घुमा रहे हो। ठीक है। अब नॉर्थ टू साउथ क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। मैग्नेटिक, अगर तुम इस कॉइल को अपने हाथ से घुमाओगे तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होंगी? बीच के, इसी के बीच में घुमा रहे हो ना तुम इसे, कॉइल को ऐसे 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 ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो कट होंगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होंगी तो फील्ड लाइंस चेंज भी होंगी। फील्ड लाइंस बेसिकली क्या होता है? फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होगा? अगर फ्लक्स कट हो रहा है तो फ्लक्स क्या होगा? चेंज भी होगा। ठीक है। और फेरेडे ने क्या कहा था? मैंने ट्रांसफॉर्मर में बताया था, E इज इक्वल टू माइनस एन फाइव बाई डी टी, कि जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा वैसे ही हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो जैसे ही इसमें तुम कॉइल को घुमाने लगोगे तो ये लाइन को कट करेगा। लाइन को कट करेगा तो फ्लक्स को क्या करेगा? कट करेगा। फ्लक्स को कट करेगा तो फ्लक्स को चेंज करेगा। चेंज करेगा तो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ मतलब वोल्टेज जाएगी, वोल्टेज जाएगी तो इसमें क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम उल्टा काम कर लेते हैं। उल्टा काम मतलब, मैं अब कॉइल को ना घुमा के मैं मैग्नेटिक फील्ड को घुमा लूं, इस मैग्नेट को उठा के घुमा लूं। कॉइल मेरी स्टेशनरी रखी हुई। तो अब बताओ, अगर मैं मैग्नेट को घुमा रही हूँ तो भी क्या ईएमएफ इंड्यूस होगी सेम प्रोसीजर से? या नहीं होगी ना, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है? फील्ड लाइंस कट हो रही है, चाहे तुम कॉइल को घुमाओ चाहे तुम मैग्नेट को घुमाओ, तो फील्ड लाइंस क्या होंगी? कट होंगी। फील्ड लाइंस कट होंगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। करेक्ट। यहाँ पे भी आ जाओ, यहाँ पे देखो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है, बीच की जो कॉइल है वो स्टेशनरी है, तो ये चीज और ये वाली चीज सेम हो गई। मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है और कॉइल क्या है? स्टेशनरी। राइट। इसमें भी तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है और कॉइल क्या है? स्टेशनरी। राइट। तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ किस में इंड्यूस होगी? कॉइल में। करंट फ्लो होगा। बोलो। अब ये किसकी बात कर रहे हैं हम? मोटर। मोटर कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करती है? हमारे घर में पानी की मोटर, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। अब तुम इसे आर वाई बी सप्लाई देके इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो? दे रहे हो ना। अब तुम कौन सी एनर्जी दे रहे हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तुम्हें कौन सी एनर्जी मिल रही है? ईएमएफ इंड्यूस हो रही है तो कौन सी एनर्जी मिल रही है? इलेक्ट्रिकल ही मिल रही है अभी तो। मैकेनिकल अभी नहीं मिली, यहाँ तक अभी हमें इलेक्ट्रिकल ही मिल रही है।
अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो मैग्नेटिक एनर्जी भी होगी, मतलब कॉइल के आसपास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस होगा, होगा ना। अब बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड है स्टेटर का, और अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है स्टेटर रोटर का। दोनों के मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो जैसे ही दोनों ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। बेसिकली क्या होगा, जैसे इसमें अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों इंटरेक्ट करेंगे, या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। तो कौन घूमेगा, स्टेटर घूमने लगेगा या रोटर घूमने लगेगा? कौन घूमता है, स्टेटर या रोटर? तो रोटर घूमने लग जाएगा। और जैसे ही रोटर घूमने लगेगा तो तुम्हारे पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी। तो तुमने कौन सी एनर्जी दी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और तुम्हें कौन सी एनर्जी मिलेगी, मैकेनिकल एनर्जी। दिस इज द आंसर ऑफ हाउ डज इंडक्शन मोटर स्टार्ट्स। अब देखो तुम्हारे पास दो स्पीड है, एक है तुम्हारे पास रोटर की स्पीड। रोटर की स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय एन आर। एक है तुम्हारे पास स्टेटर की स्पीड, स्टेटर नहीं घूम रहा, स्टेटर की आरएमएफ घूम रही है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है, तो वो क्या हो गया, एन एस। ठीक है, दोनों की स्पीड में क्या होगा, सेम होनी चाहिए या आइडियली डिफरेंट होनी चाहिए? दोनों की स्पीड हमेशा क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तुम बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग स्टेटर की स्पीड ज्यादा होगी या रोटर की स्पीड ज्यादा होगी? स्टेटर की। कहाँ पे तुम डायरेक्ट सप्लाई दे रहे हो, स्टेटर पे ना। तो जहाँ पे तुम्हारी डायरेक्ट सप्लाई जाएगी, इस स्टेटर पे तुम डायरेक्ट सप्लाई दे रहे हो, वहाँ की स्पीड ज़्यादा होगी। रोटर में तो तुम्हारी इसकी वजह से आ रही है। ओके, तो इन दोनों की स्पीड के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली स्लिप। उसका फॉर्मूला होता है एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस। स्लिप हमेशा परसेंटेज में होती है तो इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब अगर एन आर और एन एस इक्वल होगी तो तुम्हारी मोटर नहीं चलेगी। अगर एन एस की वैल्यू ज़्यादा होगी एन आर से तो वो मोटर की तरह काम करेगी, और अगर एन आर की वैल्यू ज़्यादा होगी एन एस से तो वो जनरेटर की तरह काम करता है, इंडक्शन जनरेटर। याद हो तो मैंने बताया था दोनों की कंस्ट्रक्शन हमेशा सेम होती है, कहाँ पे डिफरेंस होता है, जस्ट उसके वर्किंग प्रिंसिपल में। ओके, क्लियर? बोलो कोई डाउट। अब नेक्स्ट इसमें लास्ट टॉपिक बस इंडक्शन मोटर का, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, टॉर्क और ये क्या है, स्लिप। ठीक है, ये वाला पार्ट तुम्हारा मोटर की तरह काम करता है, यहाँ से ये वाला पार्ट तुम्हारा जनरेटर की तरह काम करता है। ये वाला पार्ट ब्रेकिंग रीजन, मतलब अगर तुम्हें मोटर को रोकना हो तो ब्रेकिंग की तरह काम करता है। स्टार्टिंग में तुम स्लिप बढ़ा रहे हो तो टॉर्क धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर स्लिप बढ़ा रहे हो तो टॉर्क एक लेवल तक बढ़ेगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगी। फिर से स्लिप बढ़ा रहे हो तो टॉर्क फिर धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। लाइक सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे तुमने कार चला रहे हो, तो कार में तुम एक्सीलरेटर प्रेस कर रहे हो, मतलब स्पीड बढ़ाए जा रहे हो, तो स्पीड बढ़ा रहे हो तो मतलब एक्सीलरेटर प्रेस कर रहे हो तो स्पीड तुम्हारी बढ़ेगी, राइट। बट वो भी एक लिमिट तक ही बढ़ेगी ना। टॉर्क टॉर्क मैंने बताया था एक रोटेटिंग स्पीड होती है व्हील्स की, एक लिमिट तक ही बढ़ेगी, एक लिमिट के बाद होने क्या होने शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू। ठीक है, तो ये बेसिक डायग्राम है।